फाइनली आईसीएआई ने अपनी न्यू स्कीम को 1 जुलाई 2023 को रिवील कर दिया। अब सीए बनने की कंप्लीट जर्नी, आपके ख्वाब से लेके सीए बनने तक की कंप्लीट जर्नी को मैं सिंगल वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आपके मन के अंदर जितने भी सीए से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन और बेसिक डाउट हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उन सभी डाउट को भी मैं रिजॉल्व करूं। सीए क्यों करें, बेसिकली सबसे पहले इस बात पे हम जिक्र करते हैं। सीए कैसे बने इसका हर बंदा जिक्र करता है, लेकिन सीए क्यों करनी चाहिए इसका जिक्र भी 1 मिनट लगा के हम कर ही लेते हैं। सीए कोर्स सबसे रेप्यूटेड कोर्स है, लेकिन इसकी कुछ खासियत है। सबसे पहली और सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे पसंद है, इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन, आरक्षण नहीं है। आरक्षण नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसके अंदर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको सिमिलर ट्रीट, एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप एससी कास्ट से हैं तो इतने साल मिलेंगे, बीसी कास्ट से हैं तो इतने साल मिलेंगे, और आप जनरल से हैं तो आपको इतने साल दिए जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई पॉलिटिकल अप्रोच है, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप पढ़ेंगे तो ही पास हो सकते हैं। यहाँ सीए का जो प्रेसिडेंट होता है, उसके बच्चे भी फेल होते हैं। पास होने का एकमात्र जरिया सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई। तीसरा, सीए बनने के लिए जो खर्च है, वो खर्च इतना कम है कि आजकल प्राइवेट स्कूल जो 1 साल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास कराते हैं, छोटी छोटी क्लासें कराते हैं, वो खर्च भी इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सीए बनने में खर्च बहुत कम आता है। बहुत सारे लोगों को स्पेशली गांव में लगता है कि सीए बनने के लिए रिच कैटेगरी के पर्सन ही होने चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा खर्च लगता है। ये टोटल मिसकंसेप्शन है, भ्रांति है। सीए बनने में खर्च बहुत ही कम है। इवन मैं कहूं लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के परिवार वाले बच्चे भी इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें एमबीबीएस की तरह, डॉक्टर बनने की तरह करोड़ों रुपए के डोनेशन नहीं देने पड़ते। इंजीनियरिंग की तरह इसमें लाखों रुपए की फीस नहीं भरनी पड़ती। ये तो 85,000 कंप्लीट खर्च मांगता है आईसीएआई की तरफ से, सीए स्टार्टिंग से लेके सीए बनने तक का। चलिए, ये बात होगी सीए हम क्यों करें। अब नेक्स्ट टॉपिक, सीए कैसे बने। सीए बनने के लिए आपको 3 लेवल, 3 एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। एक सेकेंड, सॉरी, आप कह सकते 3 सीढ़ी हैं। आपकी पहली सीढ़ी का नाम है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन। आपकी दूसरी सीढ़ी का नाम है सीए इंटर। सर ये क्या होती है बेटा, सब बताऊंगा, आप सिर्फ देखिए। और सबसे लास्ट स्टेप, सबसे लास्ट सीढ़ी है सीए फाइनल। इसका मतलब सर हमें समझ में आ गया, अगर हमें सीए बनना है तो सबसे पहले हमें सीए फाउंडेशन पास करना है, उसके बाद हमें सीए इंटर पास करना है, और फिर हमें जाके सीए फाइनल पास करना है। बिल्कुल बन गए आप सीए। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना आपको दिख रहा है। मैं इसको बिल्कुल स्टेप से सिखाता हूं। सबसे पहला स्टेप हमारा सीए फाउंडेशन है, तो हमने ऊपर हेडिंग डाल दिया सीए फाउंडेशन। इस सीढ़ी को पास करना पड़ेगा आपको। ये सीए की स्टार्टिंग सबसे पहली सीढ़ी है। सर सीए फाउंडेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। जब आपकी 10th हो जाएगी, इसका मतलब जब तक आपने 10th क्लास नहीं की आप सीए के बारे में सोच नहीं सकते। सोच तो सकते हैं, मतलब कुछ कर नहीं सकते। 10th के बाद आप सीए के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सीए अलग अलग जगह से नहीं होती, पूरे देश के अंदर जो सीए होगी वो एक ही इंस्टीट्यूट कराता है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट के अंदर एक सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड है। जी सर। 10th के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जब बेटा आप 12th कर लेंगे, जब आपने अपनी 12th पास कर ली है या आपने एग्जाम दे दिए हैं, तो फिर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सीए फाउंडेशन में जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जिस दिन आपने सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराया है और जिस दिन आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, इसके बीच में कम से कम 4 मंथ का गैप होना चाहिए। 4 महीने का गैप होना चाहिए। सर समझ गए। सीए फाउंडेशन में सर अगली बात बताओ, सिलेबस क्या है, कितने पेपर हमें क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इसमें बेटा आपको 4 एग्जाम देने हैं। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर। फर्स्ट एग्जाम होगा आपका अकाउंट का 100 मार्क्स के लिए। दूसरा एग्जाम होगा आपका बिजनेस लॉ का 100 मार्क्स के लिए। तीसरा एग्जाम होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 मार्क्स के लिए। और फोर्थ आपका एग्जाम होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स के लिए। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ, स्टेट, रीजनिंग ये आपको लगभग आता है। अकाउंट आपने पढ़ रखा है। इसका मतलब सीए फाउंडेशन में सिर्फ बिजनेस लॉ ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल फ्रेश आपको सीखना पड़ेगा। अल्टीमेटली कह सकते हैं 80% सिलेबस +1 +2 से मैच करता है। इसको आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं और कोचिंग लेके भी पास कर सकते हैं।
सर ये टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम है। अब ये बताओ नेक्स्ट, पास होने के लिए कितने हमें मार्क्स लेने हैं? सिंगल पेपर में, किसी भी पेपर में 40% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, और एग्रीगेट में सबको मिला के आपको 50% मार्क्स तो लेने ही लेने पड़ेंगे। हम कह सकते हैं सर सीधा सीधा 400 नंबर का अगर एग्जाम है तो 200 मार्क्स मिनिमम हमें चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। सर अगला सवाल, पेपर सब्जेक्टिव है या पेपर ऑब्जेक्टिव है? सीए फाउंडेशन के अंदर पेपर नंबर 1 और 2, पेपर नंबर 1 और 2 सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मींस आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाएगी, सब्जेक्टिव है। और पेपर नंबर 3 और 4 सारा का सारा रहेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, आपको सही आंसर को टिक करना है, गोला लगाना है, जिसमें आप फॉरवर्ड है तो वो आप काम करेंगे। जब आप सीए फाउंडेशन पास कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप है आपका सीए इंटर। बधाई हो, आप सीए इंटर में आ गए हैं। सीए इंटर के अंदर आपको 2 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। हर ग्रुप में 3-3 एग्जाम है। पहले तो 4-4 एग्जाम होते थे ओल्ड कोर्स के अंदर, लेकिन अपडेटेड न्यू स्कीम का फायदा सुनिए साहब, 8 एग्जाम में से सिर्फ 6 ही बचे हैं, 2 पेपर ही डिलीट हो गए आपके। ग्रुप 1 में 3 एग्जाम है, ग्रुप 2 में भी 3 एग्जाम है। सर एक बार लगे हाथ ये बता दो ये पेपर कौन से हैं? यहां ग्रुप 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंट, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा लॉ, और फिर आपको पढ़ना पड़ेगा टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर आपको डीटीबी और आईडीटीबी, डीटी आईडीटी, डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना पड़ेगा। हर एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा। ग्रुप 2 के अंदर जब आप चले जाएंगे तो आपको ग्रुप 2 के अंदर आपका एग्जाम आएगा कॉस्टिंग का, आपका एग्जाम आएगा ऑडिट का, और आपका एग्जाम आएगा एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया 6 एग्जाम हैं। हर आप दोनों ग्रुप चाहें तो एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन चाहें तो दोनों ग्रुप अलग अलग भी दे सकते हैं। अगर आप सारा बर्डन एक साथ ना लेना चाहें तो आप अलग अलग ग्रुप भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सीए इंटर का जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो आपको एक साथ कराना पड़ेगा, वो आपको एक साथ कराना पड़ेगा। मतलब बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन एक साथ कराना है, चाहे आप एग्जाम एक एक दे सकते हैं, ग्रुप 1 भी दे सकते हैं, ग्रुप 2 भी दे सकते हैं। जी सर। सर यहां पे पेपर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? बेटा यहां पे सारे के सारे पेपर मिले हुए हैं, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। मीन सर 70% हर पेपर का सब्जेक्टिव आएगा। अच्छा सर, और 30% हर पेपर का ऑब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव वही आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाएगी, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव आपको एमसीक्यू दिया जाएगा। सर जब भी एमसीक्यू की बात आती है तो हमारे मन में एक बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। क्या सीए इंटर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है? बेटा सीए इंटर के अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। दिल खोल के गोले लगाइए, कोई चीज की परेशानी नहीं है। मैं बता दूं लगे हाथ, फाउंडेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। पेपर नंबर 3 और 4 के अंदर फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग है। अगर वहां पे गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। बधाई हो, अगर आपने सीए इंटर भी पास कर ली है तो आप सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीए फाइनल के लिए क्या करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, फाइनल के एग्जाम आप नहीं दे सकते। फाइनल के एग्जाम से पहले बहुत कुछ करना होगा। सर क्या करना होगा? इंटर आप बोथ ग्रुप पास कर चुके हैं? जी सर। फाइनल के एग्जाम की कंडीशन सुनिए साहब, आपके बोथ ग्रुप इंटर क्वालिफाई होने चाहिए। सर वो तो हमने कर दिया, तभी तो फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराया। जी सर। आपने 2 साल की ट्रेनिंग भी कर रखी हो। सर ये ट्रेनिंग का मसला कहां से आया? बेटा आपने जैसे ही इंटर क्वालिफाई किया तुरंत उसके बाद, मैं उसी पॉइंट से चलता हूं, जिस दिन आपने सीए इंटर क्वालिफाई कर लिया, बोथ ग्रुप पास कर लिए, तो फाइनल के एग्जाम में जाने से पहले आपको 2 साल की सीए के पास ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, काम सीखना पड़ेगा। सीए क्या काम करता है, वो इनकम टैक्स का काम कैसे करता है, जीएसटी का काम कैसे करता है, असेसमेंट कैसे देखता है, सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी और बड़े अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ सीखनी पड़ेंगी। अगर आपने अनुशासनहीनता की तो सीए आपके 2 साल को बढ़ा के 3 साल 4 साल भी कर सकता है। सर इस काम के दौरान जब हम काम करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा भी, उसको स्टाइफंड बोलते हैं। हाँ, आपको आपका महीने के अनुसार 5,000, 6,000, 7,000 आपकी योग्यता के अनुसार आपको जरूर दिया जाएगा। ये 2 साल की ट्रेनिंग पूरी जब आप करेंगे, सॉरी इंटर क्वालिफाई करने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ICITSS ये कोर्स है छोटा सा, ये और करना पड़ेगा। सर इतना बड़ा आपने क्या लिख दिया? ICITSS। IC मींस इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें 2 चीजें कवर होती हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और SS मतलब सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल को हम कह सकते हैं कम्युनिकेशंस प्रोग्राम। तो ये दोनों के दोनों कोर्स, ये लगभग आपका 1 मंथ का कोर्स होता है। कंप्यूटर सिखाया जाता है आपको, डिजिटल सिखाया जाता है, और सॉफ्ट स्किल 1 वीक का होता है। इसमें आपकी
कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया जाता है। मतलब इंटर क्वालिफाई करने के बाद आप जब तक ये कोर्स पूरा नहीं कर लेते, ये इंस्टीट्यूट ही कराता है, इनकी फीस होती है, फीस भर के आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया कितने साल की है, 2 साल की है। 2 साल की ट्रेनिंग जब आपने पूरी कर ली, उसके बाद अब आप सीए फाइनल के एग्जाम को अभी भी नहीं दे सकते। सीए फाइनल एग्जाम से पहले आपको, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई और सीए फाइनल के एग्जाम से पहले 6 मंथ का गैप होना चाहिए। 6 मंथ का गैप होना चाहिए। इट मींस जब आपकी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीए के नीचे खत्म हो जाए तो आप तुरंत सीए फाइनल का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। कम से कम 6 मंथ का स्टडी प्रिपरेशन टाइम दिया गया है। 6 महीने के टाइम को जाने के बाद ही, जब आप स्टडी पीरियड कवर कर लेंगे, उसके बाद ही आप सीए फाइनल के एग्जाम को दे सकते हैं। सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। बेटा मैं आपको बता दूं, फाइनल करने के लिए कंडीशन है। फाइनल करने के लिए कंडीशन नंबर 1, आपने आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली हो। ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली हो। सर ये चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 6 मंथ का स्टडी पीरियड भी कवर कर लिया हो। जी सर, ये भी आपने क्या को करना पड़ेगा। एक ICITSS ये कोर्स आपको, सर ये तो हमने कर लिया था। फाइनल से जस्ट पहले आपको एडवांस AICITSS का कोर्स फिर से करना पड़ता है। इसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स और IT सिखाया जाता है। ये काम आपको करना पड़ेगा। और 4th, बिल्कुल नए कोर्स के अंदर एक और बला डाल दी जिसका नाम है सेल्फ पोम, SPOM, सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। S मींस सेल्फ, P प्लेस्ड, O ऑनलाइन मॉड्यूल। जैसा कि नाम से पता है, ये सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये क्या होता है, बेसिकली इसको घबराने से जरूरत नहीं है। SPOM सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल फाइनल से जस्ट पहले आपको इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सेट A है, सेट B, सेट C, सेट D। इसमें चारों में आपको ऑनलाइन एग्जाम दिए जाएंगे। एग्जाम किस चीज के दिए जाएंगे, यहां लो का एग्जाम होगा, यहां कोस्टिंग का एग्जाम होगा। यहां पे 10 पेपर में से कोई भी एक पेपर आप इलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी का, और यहां पे 4 पेपर में से कोई भी इलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी का। तो कह सकते हैं सर ये सारा का सारा रहेगा हमारा इलेक्टिव बेस, लेकिन ये रहेगा आपका कंपल्सरी बेस। मतलब ये तो आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा, लेकिन यहां आप अपनी मन मर्जी का सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जी सर, सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर आपको किसी सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं देना है। ऑनलाइन आपको वीडियोस मिलेंगी इंस्टीट्यूट की तरफ से, ऑनलाइन आपके पास पेपर आएगा। उस एग्जाम को, सारा का सारा एग्जाम MCQ बेस्ड रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं ये एक फॉर्मेलिटी टाइप एग्जाम है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ट्रेनिंग पूरी कर लो, सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल को में पास हो जाओ 50% मार्क्स के साथ। हर मॉड्यूल में आपको 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, 6 मंथ का टाइम पीरियड चला गया, तब जाके आप पहुंचेंगे सीए फाइनल के अंदर। सीए फाइनल में आ गए सर। अब हम सीए फाइनल में फिर से आपके 2 ग्रुप मिलेंगे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। दोनों ग्रुप में फिर से 3-3 एग्जाम है। यहां भी 3 एग्जाम है और यहां भी 3 एग्जाम है। अल्टीमेटली 6 एग्जाम, सेम पैटर्न रहेगा वही। सारे के सारे पेपर मिले हुए होंगे, कुछ सब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव। मींस जैसा इंटर में था 70% रहेगा आपका सब्जेक्टिव और 30% रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। सर पास होने के लिए वही बेटा, किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम नहीं आने चाहिए, और एग्रीगेट में आपके 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। अल्टीमेटली कह सकते हैं अगर 300 का अगर हमारा एग्जाम है ग्रुप 1 का, तो हमें मिनिमम 150 मार्क्स लेने पड़ेंगे, 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। जब आप फाइनल के दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे तो बन जाएंगे आप सीए। तो क्या बन गए आप? सीए। आपने मेरी बातों को कितना ध्यान से सुना है, इसके लिए फटाफट रिवाइज करते हैं। आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन चलाइएगा। सीए के कितने लेवल हैं सर? 3। एक सीए फाउंडेशन, एक सीए इंटर और एक सीए फाइनल। वेरी गुड बेटा। सबसे पहले आपको फाउंडेशन करना है। फाउंडेशन के अंदर आप 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जब आपकी 12th हो जाएगी या 12th के अंदर आपने एग्जाम दे रखे होंगे तो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम
के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एग्जाम के लिए 4 महीने का स्टडी पीरियड कवर करना जरूरी है। सीए फाउंडेशन के अंदर 4 एग्जाम होते हैं, 400 का आपका टोटल एग्जाम होता है, 200 एग्जाम मार्क्स लेके आप पास हो जाएंगे। इसके बाद आप आएंगे सीए इंटर में। सीए इंटर के अंदर आपको 2 ग्रुप क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। जब आप बोथ ग्रुप के बोथ ग्रुप निकाल देंगे, पास हो जाएंगे, तो आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उससे पहले बीच का जो सफर है उसमें 4 चीजें आपको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। ICITSS इंटर के टाइम की, AICITSS सीए फाइनल से जस्ट पहले का, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल के ऊपर आपको काम किया जाएगा। 2 साल की सीए के पास आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और 6 मंथ का स्टडी पीरियड आपको जब कवर कर लेंगे तो आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हैं। सीए फाइनल के अंदर फिर से 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। हर ग्रुप के अंदर 3 एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 70% सब्जेक्टिव है और 30% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल आपको सीए फाइनल से पहले जब तक क्वालिफाई नहीं कर लेंगे तब तक आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जब आप फाइनल के एग्जाम भी क्वालिफाई कर देंगे तो आप बन जाएंगे सीए। इंस्टीट्यूट से हम अपना मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे और हमारा मेंबरशिप नंबर आ जाएगा और आप बन जाएंगे सीए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सीए बनने में कितना खर्च लगता है और सीए कितने साल की होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।